हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर ही आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो बायोलॉजी का नीट का एमसीक्यू करेंगे। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा होता है आपके नीट एग्जाम में कि 30 से 40 जो % क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है। और नेक्स्ट थिंग ये होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका चैप्टर पर बहुत ही अच्छा कमांड बन जाता है। ये चीज़ आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तब एक्सपीरियंस होगा, तब आप इस चीज़ को एहसास कर पाएंगे। बट अगर आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं और दोबारा पढ़ लेते हैं, 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तभी भी आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर आप एक बार पढ़ते हैं और फिर एक बार बढ़िया से क्वेश्चन लगाते हैं और फिर जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ जाके फिर से एनसीईआरटी रिकॉल कर लेते हैं। तो इसलिए और एग्ज़ाम में जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं साल भर और सीधे एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ दिक्कत आता है। आप लोग भी जानते होंगे कि हर इंसान क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागता है। तो मेरा एक बात बोलना है कि अगर आपको तैरना सीखना है तो उसके लिए आपको समुद्र में उतरना ही पड़ेगा। कितना ही टेक्निक लगा लो लेकिन आप ज़मीन पर रह के तैर नहीं सकते हो। तो चलिए आइए इसी मोटिवेशन शब्द के साथ हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ही पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by hexokinase। आपको पता है कि जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, पहला बात तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोज में होता क्या है, ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरूवेट बनता है। ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। तो ये ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने के लिए ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बनते हैं। लेकिन ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने के लिए यहाँ पर ही पूरा का पूरा बहुत सारा रिएक्शन होता है, कम से कम 10 स्टेप्स का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें से जो पहला फर्स्ट स्टेप है और वो होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और उसमें कौन सा एंजाइम लगता है? हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन? तो सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD का रोल 2 है। इट फंक्शन एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। पहला तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के जैसा काम करता है, दूसरा ये एक न्यूक्लियोटाइड सोर्स है किसका? ATP सिंथेसिस का। तो रोल ऑफ NAD+, इट्स फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस। तो NAD का रोल क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में कि ये फंक्शन करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के जैसा, और ये न्यूक्लियोटाइड सोर्स है किसका? ATP सिंथेसिस का। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव बाय, इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा रिमूव्ड होंगे? NAD+। आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2004 और 2018 का क्वेश्चन बहुत ही एक दूसरे से लिंक है। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू पाइरुविक एसिड, जो आपको ऑलरेडी अभी यहाँ पर ही मैं बताई। ठीक है, पाइरुवेट बोलिए या पाइरुविक एसिड बोलिए, एक ही बात है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज ग्लाइकोलाइसिस। जब भी क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना होता है तो उसके लिए क्या होता है कि अगर एनिमल सेल के बारे में बात करें, कोई भी एनिमल सेल, जैसे हम लोग ह्यूमंस भी एनिमल सेल है, तो हमारे अंदर सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, फिर आगे जाके क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस पहला, एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का क्या है? पाइरुविक एसिड। तो यहाँ पर इसे आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस का जितना भी कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज? CO2 किसमें रिलीज नहीं होता है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर ही कि जो लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है, 2 तरह का फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनता है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 बनता है। यहाँ पर ही इथेनॉल बनता है, C2H5OH इथेनॉल, और साथ में जो है वो CO2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीजिंग metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called fermentation। क्या बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो आप किसी एक को याद रख लीजिए, ए से अल्कोहल, ठीक है, ए से एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या है? ए से एक्सेप्टर। तो ए से आपका काम खत्म। ए से क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। ठीक है, अल्कोहल हो गया। ए से क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड हो गया। ए से क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। तो याद रखिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एसिटल्डिहाइड होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, यानी कि जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज, फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट ये CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। तो
CO2 और इथेनॉल ये कौन से फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है? ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट? तो यहाँ पे देखिए बियर एंड वाइन भी बनता है, अल्कोहल भी बनता है, CO2 भी बनता है, तो ऑल ऑफ दिस। व्हेन ईस्ट फॉर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर, जब ईस्ट फॉर्मेंट करेगा ग्लूकोज को तो प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल और CO2। कौन सा फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। याद करो याद करो याद करो, सोचो सोचो सोचो, ठीक है। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। देखो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन में क्या होता है? डायरेक्ट ATP बनता है, यानी डायरेक्ट GTP से ATP बन जाता है, ठीक है ना। और जब NADPH से, ठीक है, NADPH से या तुम्हारा FADH से, ठीक है, FADH से, ये सब से जब ATP बनता है, NADH से कितना बनेगा? 3 ATP बनेगा, 3 ATP। और FADH2 से NADH2, ठीक है, NADH2 से कितना ATP? 3। और FADH2 से कितना ATP? 2 ATP, ठीक है। तो एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP बनता है, उसी तरह से एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही, और GTP से हमेशा एक ही ATP बनता है, तो 1 GTP इक्वल टू 1 ATP, ओके। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ETS लोकेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS जो है वो कहाँ पर ही पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है बेटा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन गलत है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नहीं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है ना वो ETS इसमें होता है, आपका मैट्रिक्स एरिया में होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में, ठीक है। और मैट्रिक्स में भी होता है और इनर में भी होता है, क्योंकि ये ETS में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? तो बोलता है द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ओके, विद पायरुविक एसिड। नहीं, एसिटाइल ग्रुप तक ठीक है, बट साथ में क्या होता है? यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप होता है, और एसिटाइल ग्रुप के साथ क्या मिलता है? OAA क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में मिलते हैं और तब जाके क्रेब्स साइकिल शुरू होता है। तो यहाँ पर ये तो गलत दे दिया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। फोस्फोराइलेशन, फोस्फेट ऐड हो रहा है, यानी ATP ऐड हो रहा है, ठीक है, बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है? आपको क्रिस्टई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया याद करो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये दिस है, इसको हम लोग क्रिस्टई बोलते हैं। और यहाँ पर ये आपको इस तरह से जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं F0 F1, ठीक है। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोन एक्यूमुलेट इन, क्वेश्चन करो, अभी इसको फोटोसिंथेसिस में भी किए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटोन एक्यूमुलेट करते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जो है वो प्रोटोन एक्यूमुलेट होते हैं। जितने भी एंजाइम है TCA के, TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल, ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, ये कहाँ लोकेट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यानी कि TCA का यानी क्रेब्स साइकिल का सभी जो एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट सिर्फ एक है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वो कौन सा एंजाइम है? वो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज IMP। तो क्या बोला है कि TCA साइकिल का सभी एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, बट सिर्फ एक एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनर। तो वो कौन है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट देखेंगे और क्या क्वेश्चन है, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रिफर टू वन एंड द सेम थिंग? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल एक ही चीज है। साइटोक्रोम इज Fe कंटेनिंग पोर्फायरिन पिगमेंट। साइटोक्रोम क्या है? Fe कंटेनिंग पोर्फायरिन पिगमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोक्रोम P450 इज रॉन्ग? कौन रॉन्ग है? तो बोलता है इट इज कलर्ड सेल, ठीक है, इट इज कलर्ड सेल, ये रॉन्ग बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल? तो ग्लाइकोलाइसिस को, यहाँ पे देखो, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से कौन लिंक कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस से जो है पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है और वो उस रिएक्शन का नाम होता है लिंक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद लिंक रिएक्शन जो है वो लिंक रिएक्शन से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे। इन क्रेब्स साइकिल द FAD पार्टिसिपेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। FAD कब बनेगा? तुम दिमाग लगा लो ना। देखो
FAD, F से FAD है, ठीक है, F से फ्यूमेरिक है, ठीक है, F से FAD है, F से फ्यूमेरिक है। तो यानी कि जब FAD पार्टिसिपेट करेगा तो बनेगा क्या, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। फ्यूमेरिक एसिड किससे बनेगा, सक्सिनिक एसिड से बनेगा। फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड किससे बनेगा, सक्सिनिक एसिड से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP, याद रखो, इसका सीक्वेंस याद रख लो, BCA, ठीक है, और फिर A1 एंड A3, इस तरह से, ठीक है, A1 एंड A3। देखो इसका ना याद रखने का तरीका बताते हैं। इसमें क्या है ना, हाँ नहीं उल्टा ही किया हुआ है कुछ, तो याद ही करना पड़ेगा, BCAA3। यहाँ आ जाओ। द 1992 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू एडमंड H. फिशर एंड एडविन J. क्रेब्स फॉर देयर वर्क कंसर्निंग रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एज अ बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म। मुझे लगा ही था ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ CO2 सिट्रिक एसिड साइकिल इज CO2 एंड H2O। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ ATP इन रेस्पिरेशन, याद कर लीजिए, ठीक है। जहां पर भी बोल दिया ना फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP बन रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ना तो वहां पे CO2 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में वाटर और एनर्जी भी बनेगा। टर्मिनल साइटोक्रोम, अभी हम लोग पढ़े A3। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये 1992 में पूछा ना, अभी यहाँ पर ये पूछा 1997 में, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है एक से दूसरा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोल, अभी ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, तुरंत किए थे, अगर जो बच्चा ध्यान से देखा होगा तो इसके बीच में एसिटाइल कोएंजाइम में लिंकिंग है, ठीक है। यहाँ पर पूछता है क्या पाथवे, तो बीच बीच में ATP है। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS तीनों का मेन गोल क्या है, इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। तो सिंपल सबका मिला के यही है, एनर्जी बनवाना। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना ATP बनेगा, ठीक है। इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 H2O इट्स इतना किलो कैलोरी एंड यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लीजिए क्या है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, 57 आ जाएगा। ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम ADP, कौन से, ETS सबसे भारी मात्रा में ATP बनाता है फ्रॉम ADP। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 38 बेटा 38, बट 2 यूज हो जाता है तो 36 बच जाता है, ठीक है।